पनुन फॉर कश्मीर को नया प्रेसिडेंट मिला है। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं विठल चौधरी जी। जिस तरीके से आपको नया अध्यक्ष चुना गया है, 370 का खात्मा हो चुका है, किस तरीके से पनुन कश्मीर अब आगे अपने मकसद के लिए काम करेगी? देखिए, यूथ फॉर पनून कश्मीर जो युवा वाहिनी है पनून कश्मीर की, उसका बिल्कुल ही मूल सिद्धांत है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी जो होगी वो कश्मीर में तभी होगी जब वहाँ पे हमारे लिए एक अलग सेपरेट होमलैंड बनाया जाएगा यूनियन टेरिटरी के स्टेटस में। धारा 370 को ख़त्म करना हमारा मानना है कि बहुत मॉन्यूमेंटल स्टेप था, लेकिन उसके बाद कश्मीरी पंडितों की वापसी की जो बात रुक गई है उसके हमारा उसी के लिए हम भी अग्रसर रहेंगे आगे वाली टर्म में भी। अगर देखें तो धारा 370 5 अगस्त 2019 को उसको एक तरीके से समाप्त कर दिया गया था। उसमें जिस तरीके के अमेंडमेंट किए गए थे, लेकिन अभी भी जो कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां हैं वो रिव्यू पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि धारा 370 जो कश्मीर के लिए था वो ज़रूरी था, उनके अधिकारों के लिए ज़रूरी था। देखिए, ढकोसला उनका चलता रहेगा, हम उसमें नहीं पड़ते हुए, क्योंकि उनके मूल सिद्धांत ही पॉलिटिक्स का ये है कि कश्मीर को भारत से अलग थलग करके रखें जम्मू और कश्मीर को। तो उसी के लिए वो रिव्यू पिटीशन करेंगे, फिर क्यूरेटिव करेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जजमेंट आ चुकी है, धारा 370 अब का संशोधन हो चुका है, तो उसमें अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि भारत कश्मीर के लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि इन पार्टियों को छोड़ना पड़ेगा और भारत के पूरे में विलय अपने आप को मानना पड़ेगा कि वो भारतीय हैं। कश्मीर के लोगों को भी समझना ज़रूरी है। एक अहम सवाल है कि जब धारा 370 को हटाया गया था या उसके बाद जब केस चलता रहा सुप्रीम कोर्ट में, जो कश्मीरी पंडित हैं उसमें ज़्यादातर लोग उसके इस बात के पक्षधर रहे कि इसको हटाया जाना सही था। लेकिन कई लोग हैं वो इसको मानते हैं कि नहीं, ज़मीन का हक, नौकरी का हक, इस तरह की बातें करते हैं। तो कश्मीरी पंडितों को इसके हटने से क्या मिला है? देखिए, कश्मीरी पंडितों को इसके हटने से ये मिला है कि कश्मीरी पंडित हमेशा से मानते आए हैं और कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। धारा 370 उस चीज़ को ख़त्म करता था। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड हुआ उसका मुख्यतः एक कारण भी धारा 370 था, क्योंकि भारत की जनता के साथ कभी ऐसे मेंटल विलय हुआ ही नहीं, कभी एक जो साइकोलॉजिकल विलय नहीं हुआ। उसका कारण ये रहा कि भारत की जनता वहाँ पे जो कश्मीर में हो रहा है वो नहीं पता लगा। तो धारा 370 के हटने से कश्मीरी पंडितों का जो मुख्यतः सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भारत का संविधान, भारत का राजतंत्र वहाँ पूर्णतः वहाँ पे जुड़ेगा, कायम होगा। यूथ फॉर परुन कश्मीर लगातार ये बात करता रहा है कि होमलैंड हो और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी हो। इसके लिए क्या कोई प्लान है? क्या सरकार से कोई बातचीत करेंगे या इस तरह का आप लोगों ने अपनी क्या कोई रूपरेखा, कोई ऐसा मंसूबा बनाया है? देखिए, दो मुख्य कारण है जो हम सरकार के साथ तो हम बात करते आए हैं, हमारा ज्ञापन सरकार को हम देते रहे हैं। दूसरा, इस बार हमारा जो पूरा ये कि हम सरकार को छोड़ के हम जनता से बात करेंगे, भारत की जनता से। क्योंकि भारत की जनता अगर क्योंकि ये भारत की जनता ने ही चाहा तभी राम मंदिर भी बना। भारत की जनता चाहेगी, ने चाहा आर्टिकल 370 को भी निरस्त किया गया, और भारत की जनता चाहेगी तो कश्मीरी पंडित अपने होमलैंड में वापस जाएंगे। तो हमारा एक भारत अभियान एक बार हम दोबारा से शुरू करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर नए प्रेसिडेंट मिले हैं और किस तरीके से काम करेंगे वो बता रहे थे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की न सिर्फ वापसी हो बल्कि उनके जो अधिकार हैं उसके लिए कि जो आम जनता है उसके बीच में भी जो है जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 3 दिल्ली।